मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। ओपी चौधरी ने सीएम को अब चुनौती दे डाली है। सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने चुनौती दी है और भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ये भी कह दिया है। मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें सीएम भूपेश बघेल। ओपी चौधरी जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं कि सीएम भी मेरे खिलाफ लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से टिकट तो घोषित नहीं हुआ है कि पाटन से कौन लड़ेगा, लेकिन पाटन से बीजेपी ने टिकट जरूर घोषित कर दिया है। और अब ओपी चौधरी जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सीएम भी लड़ लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भूपेश बघेल जी करप्शन का जो कांग्रेसी कल्चर है उसे सभी कांग्रेसियों के लिए स्वीकार करते हैं। दूसरा चीज़ रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो मैं तो उनके किसी विधायक के अगेंस्ट क्या उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं। यहाँ हर निर्णय संगठन केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से करता है और इसलिए अगर मुझे संगठन कहीं भी चुनाव पे उतारता है तो मैं भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं कि संगठन मुझे जहां भी उतारे मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो आकर मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़े। और कोरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे हुए थे। उन्होंने सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया है और कहा है कि वो बेल पर बाहर हैं। किसी भी सरकार पर इतने ज्यादा घोटाले के आरोप नहीं लगे जितने छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगे। छत्तीसगढ़ में अपराध और रेप सबसे ज्यादा हुए हैं, ये नारायण चंदेल की तरफ से कहा। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसी राज्य सरकार के ऊपर इतने करप्शन के आरोप नहीं लगे, इतने घोटाले के आरोप नहीं लगे। और सिर्फ आरोप नहीं, ईडी ने, आईटी ने उसको प्रमाणित किया है अपने प्रेस नोट में। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीपीएससी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर सरकार पर है ही, लेकिन रमन सिंह ने बड़ा हमला बुलाया। रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई है, रमन सिंह ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नियुक्ति पर भी कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। भूपेश सरकार की एक प्रकार से ये हार है, ये डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। फॉर्च्यून। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता। भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा। अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा। फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को बस्तर आने का निमंत्रण दिया। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू 14 दिन की रिमांड पर। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 2 टीचर्स के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला। लाडली बहनों ने खातों में चौथी किस्त जारी की। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर के विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह। प्रदेश में आईफा वार्ड कराने पर किया जुबानी हमला। कहा, बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए बॉलीवुड। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे। कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे। स्टेशन थाने में दर्ज मामला। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद। भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया।
रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफराज आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर करेगी शुरुआत। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में जाएगी यात्रा, सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाएंगे। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी आ सकती हैं छत्तीसगढ़, भिलाई में आयोजित राज्य महिला सम्मेलन में होंगे शामिल, कार्यक्रम में महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी, आज भी पोस्टर लेकर चलाएंगे जन जागरण अभियान, बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के आंदोलन पर नारायण चंदेल का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आंदोलन। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 लाख की ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, ब्रह्मपारा में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। कोरबा में दंतेल हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल, केंदई और एतमा नगर रेंज में 31 हाथियों का दल मौजूद। लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी, ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा अवार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोलिए। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े, शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफराज आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट, 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही